पुर्तगाल में हुई भारी बारिश के कारण 116 साल पहले बनाया गया एक पुल टूट गया और जब ये हादसा हुआ तो इस दौरान पुल के ऊपर मौजूद एक बस और 2 कार नदी में गिर गई। पुल बहने की इस घटना में 70 लोगों की मौत हुई। खबरों की माने तो 200 मीटर लंबे इस पुल के ध्वस्त होने का कारण तेज बारिश थी, जिसके कारण पुल को सहारा देने वाले एक लंबा पिलर टूट गया और पुल के कुछ हिस्से नदी में गिर गए। 4 मार्च 2001 को हुई इस घटना ने पूरे पुर्तगाल को हिला दिया था। इसके बाद सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश को देखते हुए देश के परिवहन मंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया। घटना के बाद अगले सप्ताह पुर्तगाल के कई हिस्सों में दर्जनों पुलों को बंद कर दिया गया और उनकी मरम्मत शुरू कर दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि नदी किनारे होने वाले अवैध रेत के खनन की वजह से पुल कमजोर हुआ था, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि डोरो नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया था। ये पुल करीब 100 साल पुरानी बताई जाती है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारी बारिश के चलते इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही दिखाते हुए इसे बंद नहीं किया था। पुर्तगाल में इस हादसे को हिंटेज रिबेरो आपदा के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी देश में पुल टूटने से इतनी भारी तबाही हुई हो और प्रशासन की लापरवाही सामने आई हो। ऐसी कई सारी घटनाएं भारत में भी देखने को मिली है, जब देश में पुल के टूटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। दैनिक जागरण की साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 18 वर्षों में पुल ढहने के हुए 14 बड़े हादसों में 586 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन्हीं आंकड़ों में साल 2020 के आंकड़ों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पुल टूटने की वजह से कोई मंत्री इस्तीफा दिया हो? भारत में बड़े हादसे होते हैं, लोगों में आक्रोश पैदा होता है, लेकिन जैसे ही घटना को कुछ दिन बीतता है लोग भूल जाते हैं और फिर इसी तरह दूसरी घटना किसी और इलाके में घटित होती है। इससे जुड़ी कुछ न्यूज के हेडलाइंस आप भी यहाँ देख लीजिए और सोचिए और अंदाजा लगाइए कि देश में पुलों की हालात कैसे और क्यों ऐसी है। शायद लगातार हो रहे ऐसे हादसों से भी सरकारों या सरकारी संस्थाओं ने कोई सीख नहीं ली। पुलों की खराब हालत के पीछे कई वजहें गिनाई जाते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण भी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई पुलों को ध्यान न देने वाले अधिकारी और मंत्री भी इसके जिम्मेदार होते हैं। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।